आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। अंधता या अंधापन देख ना सकने की दशा का नाम है। जो बालक अपनी पुस्तक के अक्षर नहीं देख सकता वह इस दशा से ग्रस्त कहा जाता है। दृष्टिहीनता भी इसी का नाम है। प्रकाश का अनुभव कर सकने की अशक्यता से लेकर ऐसे कार्य करने तक की अशक्यता जो देखे बिना नहीं किए जा सकते हैं, अंधता कही जाती है। आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, नाजुक और संवेदनशील अंग है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक ये बिना रुके और बिना थके लगातार काम करती रहती है। आंखों के बिना जीवन में कोई रंग नहीं रह जाते। भारत में भी बड़ी संख्या में बच्चे नेत्रहीनता का शिकार हैं। ऐसे बच्चों के जीवन में कुछ पल के लिए हंसी खुशी के रंग भरने की कामना के साथ श्री राम मंदिर, नरवल, सांवे रोड, इंदौर में रहने वाली बालिका मीनाक्षी तिवारी उर्फ मुस्कान ने 11 अगस्त को अपना जन्मदिन इन नेत्रहीन बच्चों के बीच में जाकर मनाने की योजना बनाई और पिता जितेंद्र तिवारी, माता संध्या तिवारी एवं भाई जय तिवारी, बुआ श्रेष्ठा जोशी व अन्य स्नेहीजनों के साथ इंदौर के स्कीम नंबर 74 स्थित दिव्यांग बच्चों के केंद्र अनुभूति विजन सेंटर पर पहुंचकर संगीत, गीत एवं अंताक्षरी खेलते हुए केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। आमतौर पर लोग जन्मदिन पर सामान्य भोजन, मिठाई, चॉकलेट इत्यादि बच्चों को खिलाते हैं, परंतु सेंटर पर मीनाक्षी ने बच्चों का पसंदीदा चाइनीज फूड तैयार करवा कर उन्हें सर्व किया। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के साथ ही नवीन वस्त्रों का भी वितरण किया। इस अवसर पर बच्चों के चेहरे की खुशियां देखते ही बन रही थी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मीनाक्षी ने कहा कि जन्मदिन तो हर साल मनाती हैं, परंतु इस साल का जन्मदिन पापा जितेंद्र तिवारी के मार्गदर्शन में विशेष बच्चों के साथ मनाने के कारण स्पेशल हो गया है और अब वह हर साल अपना जन्मदिन लोगों की सेवा करते हुए ही मनाएंगी। वह अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगी। इस दौरान अनुभूति विजन सेवा संस्थान की फाउंडर चंचल सलारिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वह मीनाक्षी की बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आम युवाओं से अलग हटकर अपने जन्मदिन की खुशियों में सेंटर के दिव्यांग बच्चों को शामिल किया और उनके साथ खुशियां साझा की। मीनाक्षी की बुआ भाजपा नेत्री श्रेष्ठा जोशी ने अपनी भतीजी द्वारा दिव्यांग बच्चों के बीच जन्मदिन मनाने को लेकर कहा कि मीनाक्षी ने वसुदेव कुटुंबकम के वाक्य को चरितार्थ कर दिया है। अपने जन्मदिन पर पूरा दिन हमारे पास होता है, ऐसे में यदि हम कुछ समय निकालकर ऐसे बच्चों के बीच में जाकर अपना जन्मदिन मनाएं तो उन्हें भी अच्छी अनुभूति होती है। निश्चित रूप से यह एक प्रेरणादायी प्रयास है। बुधवार को मुस्कान के जन्मदिन के अवसर पर मीनाक्षी तिवारी, जितेंद्र तिवारी, संध्या तिवारी, जय तिवारी, श्रेष्ठा जोशी, रविंद्र कुमार पाठक, मयंक पाठक, प्रतीक सिंह बघेल, नीरज सिंह भदौरिया, सुरेश प्रजापत काका, सतीश दुबे, अशोक त्रिवेदी एवं राजकुमार मालवीय सहित अनेक स्नेहीजन उपस्थित थे।
बस मास्क लेते क्या बोलते क्या मुंह से। कपड़े वही से मेरे को फोन लगा दे। चलो बस यहाँ से निकल के फिर आप इधर देखो सबको ही फोटो आएगी अच्छी। अच्छा सब आपका जन्मदिन है और अनुभूति विजन सेंटर के जो नेत्रहीन बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके साथ आपने अपना बर्थडे मनाया। क्या रही सोच इसके पीछे, आपके मन में क्या भाव रहा है? पहले तो मैं पापा को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया कि अपने साथ में दूसरे बच्चों को भी शामिल करो जो कि देख नहीं सकते। और दूसरा, मैं अपना पहला जन्मदिन यहाँ पे मना रही हूँ। मैंने कई साल अपने जन्मदिन मनाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार इनके साथ मना के बहुत खुश हूँ। इन लोगों के साथ में बहुत मज़ा आया मेरे को यहाँ। आप यंग हैं और बाकी सभी यंगस्टर्स जो है वो इधर उधर बनाते हैं। इस तरह से मनाने के पीछे मतलब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को किस तरह से काम करना चाहिए? हम लोग होटलों में तो बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते, थोड़ा इन लोगों के साथ भी मस्ती कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, बस ये कहना चाहिए। आपने अंताक्षरी भी खेली, इनके साथ कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत प्यारे बच्चे, बहुत मज़ा आया। ये बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ दूसरा इनको खाना मिलता है, आज पहली बार चाइनीज़ फूड भी इनको बच्चों को आपने खिला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये उनका पसंदीदा फूड है, तो फिर हमने सोचा कि वही खिलाना चाहिए। बच्चों को अक्सर पसंद होते हैं ऐसे फूड। आपने अपने बच्ची का जन्मदिन बच्चों के बीच में मनाया है, विशेषकर बच्चों के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सोच रही है आपकी इसके लिए? जो विकलांग बच्चे हैं इनको बड़ा दर्द होता है, इनकी बड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैंने अपनी बिटिया को बताया कि अपने को जो जन्मदिन मनाते हैं, जो होटलों में पैसा खर्चा करते हैं, इसके बजाय अपने को जो बच्चे हैं, दृष्टिहीन है, विकलांग है, किसी प्रकार से कुदरती उनके ऊपर कहर है, उनके साथ मनाने से उनको जो खुशी मिलती है, उनके साथ जो बिटिया को खुशी मिलेगी, ऐसा जन्मदिन सभी को मनाना चाहिए। और इसके मनाने से इसकी जो बात इसने मानी, इसके लिए मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ। अपना जन्मदिन अनुभूति विजन सेंटर के बच्चों के बीच में मनाया, क्या किस तरह की खुशी आपको महसूस हो रही है और एक गर्व महसूस हो रहा था? देखिए, हम सभी बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो वाकई में आज मेरी जो भतीजी है उसने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो संदेश हम देते हैं समाज में, हमारे राष्ट्र में, आज उसको उसने साक्षात यहाँ पे आकर स्वीकार करके इन बच्चों के बीच में आज अपना जो जन्मदिन मनाया है। मैं मीनाक्षी को भी बधाई देती हूँ और वास्तव में हम सब में बहुत हर्ष है। और सारे इंदौर के युवाओं से, देश के युवाओं से यही अनुरोध करती हूँ कि हमें अपना जन्मदिन ऐसी ही जगहों पे बनाना चाहिए। हम पूरा दिन हमारे पास होता है, पर हमारे जन्मदिन का 1 घंटा अगर हम ऐसे बच्चों के बीच आते हैं तो वाकई में उनको भी एक अच्छी अनुभूति मिलती है और हमें भी एक आंतरिक खुशी मिलती है। आप प्रधान भी कहते हैं आज उसने अपना जन्मदिन आज अनुभूति विजन सेंटर के बच्चों के साथ बनाया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की प्रेरणा है ये एक तरह से आपके? नमस्कार, मैं सबसे पहले मीनाक्षी आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और पूरे तिवारी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी एक नन्ही सी बिटिया का जन्मदिन इन बच्चों के साथ में मनाया। और ये एक प्रेरणा पूरे समाज के लिए है कि इन बच्चों को भी इनको भी उतनी खुशियों का हक है जितना हम सबको है। तो आज इन्होंने अपनी खुशियों में इन बच्चों को अनुभूति विजन सेवा संस्थान के बच्चों को शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः मीनाक्षी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ और पूरे परिवार को, उनके मम्मी पापा को, और आगे मैं दूसरे और सोसाइटी को भी मैं यही मैसेज दूंगी कि जब भी आपको लगे ऐसा कि किसी का जन्मदिन मनाना है या मैरिज एनिवर्सरी है या किसी का और भी, इन बच्चों के साथ में आप लोग यहाँ पर आएँ और इन बच्चों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें।